नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है छत पे घूमते हुए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप लोग बार बार हमें फ़ोन करके और वीडियो के लिए कह रहे हो, तो हम सोच रहे हैं कि चलो वीडियो बना देते हैं। देखिए दोस्तों, और अच्छा स्पेसिफिकली हमें बोला गया कि एनटीटी के लिए ही बनाएं। चलो कोई बात नहीं है, एनटीटी वाले लगता है कैंडिडेट्स को हमको जो है उनसे बहुत प्यार हो गया है। चलो कोई बात नहीं, प्यार मोहब्बत का ही ज़माना है, लेकिन आशावादी बने रहे हैं आप लोग। हम आपको बार बार यही कहते हैं, निराशा के भाव जो है मन में बिल्कुल मत आने दो। 14 जुलाई आपके केस में डेट फिक्स की हुई है और मैं नहीं समझता कि अब इसमें फ़ैसला नहीं होगा। निश्चित रूप से फ़ैसला होगा और मैं समझता हूं कि आप लोगों की जीत होगी। माननीय न्यायालय के ऊपर भरोसा तो रखिए। रही बात, बार बार ये पूछते हो कि जम्मू कश्मीर के एलिजिबल हैं कि नहीं है, दिल्ली के हैं कि नहीं एलिजिबल। हम कह रहे हैं भाई आप लोग एलिजिबल हो, ये तो कोई इशू ही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट के रिप्लाई में भी आ चुका है। इशू केवल वही है कि एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस के अनुसार आप जो है अपनी शर्तों को फुलफिल कर रहे हो। 2 वर्ष का आपके पास में पाठ्यक्रम जो एनसीटी का डिप्लोमा है आपके पास में, 2 ईयर्स डिप्लोमा जिसे कहते हैं, और आप कैंडिडेट हो एलिजिबल। तो इसमें कहीं दूर दूर तक कोई दोहराई नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हो। इसलिए इस क्वेश्चन को आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट का सेकंड वेरिफिकेशन कराएं या नहीं कराएं। कुछ लोगों को भ्रांति है, कुछ लोग डर रहे हैं। तो देखिए, इसमें डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है, या आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा दोगे तो आपको कोई अरेस्ट कर लेगा। ये कोई आपने कोई बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं कर रखा है कि आपने किसी फर्जी इंस्टीट्यूट से भी डिग्री ले ली है। फर्जी इंस्टीट्यूट से डिग्री भी ले ली है तो अभी कौन सा आपको जो है उसमें कोई फांसी तो लगा नहीं रहा है। वो फर्जी इंस्टीट्यूट की डिग्री देने वाला जो है फंसेगा उसमें, आप लोग कहाँ फंसते हो उसमें। वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि कोई आपकी डिग्री को क्वेश्चन भी करता है तो दैट विल बी प्रूव्ड बाय दैट इंस्टीट्यूट। तो आप उसमें फर्जीवाड़े में कहीं नहीं फंसते हो। आप तो एक बिलीव जिसे कहते हैं ना, सिस्टम के ऊपर बिलीव करना पड़ता है, और बिलीव करके और आप लोगों ने डिग्री ली है। तो आपकी डिग्री यदि क्वेश्चनेबल होती है तो उसका जो आंसर देगा वो देगा जिसने आपको डिग्री दी है। तो आप निसंकोच होकर के और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइए। यहाँ पर महिला बाल विकास जो डिपार्टमेंट है गांधीनगर में है ये, इसलिए आप आकर के अपना कराएं अपनी अपनी डेट्स के अनुसार। सारे डॉक्यूमेंट्स को लाएं और डॉक्यूमेंट्स को लाके जो भी वहाँ की कागजी कार्रवाई है वो पूरी करके जाएं। जो भी सिग्नेचर होते हैं या व्हाटएवर जो भी पॉसिबिलिटी होती है, जो भी उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, और आप उसको करवाइए। और करवाने के बाद में अगर सरकार इनको भर्ती भी देती है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जितनी भी भर्तियाँ हो रही हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग्स हो रहे हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट। यानी माननीय उच्च न्यायालय में जो प्रकरण लंबित हैं उनमें जो फैसला आएगा उसके आधार पर ये सब कुछ डिपेंड करेगा। यदि फैसला आपके फेवर में आ गया तो ये सब भर्तियाँ रद्द हो जाएंगी जो भी आपसे कट ऑफ में नीचे हैं। इसलिए आपको इसमें घबराने की और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मस्त रहिए, खुश रहिए। और अपना अभी ये तो रही एनटीटी की बात। यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जहाँ तक बात है, कुछ कैंडिडेट्स हमसे संपर्क साधते रहते हैं, तो आपके इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं और 10 अक्टूबर को आपकी प्रीलिम्स होगी। अच्छा, एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे एम्प्लॉयज़ हमसे पूछते रहते हैं कई बार, और जो अभी कुछ पोस्टल डिपार्टमेंट के भी, बैंक के, हमारे पास अभी कैनरा बैंक के कई अभ्यर्थी आए थे। तो इनका क्या है कि जो टेम्परेरी रूप से इनको अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं, जैसे हम लोग कैजुअल लेबर में लगा देते हैं या बैंक्स में जो गार्ड्स की नौकरी में लगा देते हैं टेम्परेरी रूप से, उनका क्या इशू है? उनका इशू ये है कि कैनरा बैंक का एक सर्कुलर निकला हुआ है जिसमें आपने अगर 240 दिन की कंटिन्यूस सर्विस कर ली है तो फिर आपको निकाल नहीं सकते ऐसे। फिर इनका जो हेड ऑफिस होता है और हेड ऑफिस की सहमति लेके, उसकी अनुमति लेकर के, आपको बाकायदा नोटिस दे करके तभी आपको निकाला जाएगा। क्योंकि आपके अटेंडेंस सर्टिफिकेट में दस्तखत हो रहे हैं, अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें आपके दस्तखत हो रहे हैं, आपकी सैलरी बैंक में जा रही है, सारे रूल रेगुलेशंस, और आपको इंटरव्यू लेने के बाद में भर्ती किया गया है। तो ऐसे प्रकरणों में यदि आपको एक शॉर्ट नोटिस दे के या बिना वर्बली कह करके यदि आपको निकाल दिया जाता है तो आप हमारे पास में आइए और हमारी निःशुल्क सेवाओं का लाभ लीजिए। कई कैंडिडेट्स आए थे जिसमें हमने अभी कैनरा बैंक को नोटिस जारी किए हैं और लीगल नोटिस दिए हैं,
उसके बाद या तो उनको वो ले लेते हैं वापस बैक, अदरवाइज़ तो हम जो है उसमें एक प्रकरण फाइल करेंगे और आपके जो अधिकार हैं, लोकतांत्रिक अधिकार, उनकी निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। इसी प्रकार से कई रेलवे में कर्मचारी हैं, उनको बेचारों को जो है गैंगमैन में और इनमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कैजुअल लेबर में भर्ती कर दिया जाता है और फिर 180 दिन की नौकरी से पहले या तो निकाल दिया जाता है। तो आप अपनी अटेंडेंस रजिस्टर लेकर के, आप टेम्परेरी स्टेटस आपको यदि दे दी जाती है तो आपकी नौकरी वहाँ पर पक्की करना एक संवैधानिक आपका अधिकार है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी दादागिरी इस तरह चलती है कि कुछ दिन आपको नौकरी कराएंगे, उसके बाद में हटा देंगे, फिर दूसरे भर्ती कर लेंगे। अब आप कहाँ जाओगे? 40 साल जिसने 10 साल तक नौकरी करी है बैंक में, वो बेचारा जाएगा कहाँ? उसकी तो वैसे ही ओवरेज हो गया है। इसलिए आप जो है हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें और वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब करवाते रहें, ताकि जो भी इस तरह से पीड़ित लोग हैं जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है वो मेहरबानी करके आए, हमसे जुड़ें। एक तो ये बात हो गई। तीसरी बात ये है कि मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर हम क्रिमिनल केस भी लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यही केस, सर्विस मैटर्स के केस लड़ते हैं। हम देखते हैं कि जो पति पत्नियों के बीच में पत्नी को पति छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है, पहले वाली पत्नी जो है बेचारी दर दर की ठोकरें खाती रहती है। तो ऐसे कैंडिडेट हमारे पास में आए, हमने कई लोगों को न्याय दिलाया है। जो इनजस्टिस होता है, ये हमारे समाज की ये जो है कुरीतियाँ हैं, इसमें जो स्त्री होती है बेचारी, जो गर्ल्स होती हैं, वो ज़्यादा पीड़ित होती हैं। इसलिए यदि इस तरह के कोई प्रकरण हमारे पास में लाते हैं तो हम आपको न्याय दिलवाएंगे, आपको कानूनी सलाह देंगे कि इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कहाँ FIR करनी चाहिए, कौन से कोर्ट में आपको जाना चाहिए, कैसे उसको नोटिस देते हैं। आज के लड़के लोग क्या करते हैं, नौकरी से पहले ही शादी कर लेते हैं, उसके बाद में नौकरी लग के और अपनी बीवी को छोड़ देते हैं और कुछ भी उसमें कमी निकालने लग जाते हैं क्योंकि उनको नौकरी मिल गई है। इसलिए ऐसी कंडीशन में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसी कंडीशन में वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। लड़कियों को, गर्ल्स को बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। महिला आयोग बना रखा है, अल्पसंख्यक आयोग बना रखे हैं, मानवाधिकार आयोग बना रखे हैं। तो इन सब का फ़ायदा लें, हम आपको निःशुल्क कानूनी सहायता देंगे और आपकी मदद करेंगे, आपके लिए नोटिस तैयार करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। सो बी हैप्पी, बी बोल्ड। होता जहाँ उत्साह है, सफलता होती है वहीं। इसलिए दृढ़ संकल्प रखिए और अपना हौसला हमेशा बुलंद रखिए, यही सफलता का मूल मंत्र है। योगा प्राणायाम करते रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।